आज का व्लॉग है स्वीट एंड सिंपल सा व्लॉग, जिसमें आपके साथ शेयर करूंगी अपनी मॉर्निंग रूटीन और मॉर्निंग रूटीन के साथ आपको लेकर चलूंगी मॉर्निंग वॉक पर भी। तो सुबह की सैर भी करेंगे और गपशप भी करेंगे आपके साथ और थोड़ा बहुत कुकिंग भी करेंगे। तो चलें फिर बिना देर के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ के साथ मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं, जितने भी लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं ना, और ख़ास तौर स्पेशली जद्दा वाले लोग, इनका टाइम कभी सेट नहीं हो सकता। मैं बचपन से यही प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ। हमारा टाइम कभी भी सेट नहीं हो पाया कि हम कहें कि हम मॉर्निंग में उठते हैं, सुबह सवेरे उठते हैं और जागते हैं, लेकिन इसको ठीक करने की कोशिश हमेशा चलती रहती है। अच्छा, जैसे ज़्यादातर लोग जो हैं जिनकी जॉब्स हैं और जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, तो उनका टाइम टेबल थोड़ा सा सेट रहता है। लेकिन हम जैसे लोग जिनको पता है अभी कभी भी दिल करेगा सो जाएंगे और टाइम अपनी मर्ज़ी से हमारा सेट हो जाएगा, तो भाई हम जैसे लोगों की रूटीन कभी सेट नहीं होती, टाइम टेबल और शेड्यूल कभी एक जैसा नहीं रहता। तो बहरहाल, लेकिन आजकल थोड़ा सा गड़बड़ हो रही थी और बच्चों का ट्यूशन्स जाने के लिए टाइम में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी। उठना और सोना और टाइम पे नाश्ता करना सब गड़बड़ हो रहा था। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, टाइम को सेट करते हैं। अच्छा, और हमारा होता क्या है कि हम एक्चुअली हमारी बहनें और भाई तकरीबन एक ही बिल्डिंग में रहने की वजह से हमारा जो है हम कोशिश करते हैं कि टाइम टेबल एक साथ रखें, कि अगर मॉर्निंग में उठ रहे हैं तो सब एक साथ उठें। अगर सबका जो है रात सारी जागने का मूड है तो भाई सबका नाइट का ही मूड होना चाहिए। तो फिर वो थोड़ा सा ना हम एक साथ मैनेज करते हैं ताकि हम बोर ना हो जाएं। अदरवाइज आपको पता है अगर ऐसा हो कोई जाग रहा हो और कोई सो रहा हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है और आप बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोशिश यही है हमारी, हम सब एक साथ ही टाइम को थोड़ा सा ना सेट करने की कोशिश करते हैं। तो आजकल थोड़ा सा सेट होने की कोशिश है और सेट करने के चक्कर में हमें एक हफ्ता पूरा हमारा गड़बड़ वाला गुजरता है। तो अब टाइम को सेट करने के चक्कर में हमें बहुत अर्ली उठ जाती हूँ। रात के 2, ढाई बजे, 3 बजे हमारी मॉर्निंग हो जाती है और सुबह सारी जागते रहते हैं और दिन भर जागने का काम होता है। और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो फिर सो जाते हैं और बच्चे सोते हैं और फिर मैं फटाफट से सो जाती हूँ। यकीन माने आजकल सुबह उठने से जो है काफ़ी फ्रेश तो फील होता है, लेकिन जो शाम में करने वाले काम है वो नहीं हो पा रहे। तो भाई माजरत के साथ, अगर कुछ दिनों तक आपको ऑफर्स और सेल्स वगैरह ना दिखाई दें तो माजरत के साथ मेरी माफ़ी कबूल फरमाइएगा। कुछ दिन बाद इंशाल्लाह जैसे ही टाइम सेट होगा तो आपके साथ फिर वही रूटीन्स और वही व्लॉग्स शेयर करूंगी। तो जब तक थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए मुझे। अच्छा, मैं हमेशा लोगों को पराठा बनाते हुए देखती थी, तो बड़े वो लच्छादार पराठा जिस तरह से बनता है तो ज़रा स्टाइल अलग होता है, सबका अलग अलग डिफरेंट मैंने देखा है, काफ़ी सारे लोग अलग अलग तरह से बनाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी थोड़ा सा ट्राई करूँ। और जब मैंने पहली बार ट्राई किया तो मैंने इतना खास मैंने वीडियोस वगैरह बस देखी नहीं थी, थोड़ा बहुत याद था, तो भाई इस तरह का बन गया। मैंने कहा नहीं, कोई गड़बड़ है, इसको देखना पड़ेगा, ये इस तरह का नहीं हो सकता। तो दोबारा मैंने यूट्यूब पे वीडियोस चेक की और शॉर्ट्स देखने के बाद अब मैं दोबारा कोशिश कर रही हूँ। तो होप अब जो है थोड़ा अच्छा बन जाएगा और इसको देखते हैं फिर किस तरह का रहता है। मैं डेली नॉर्मली उसको यानी कि ईजी वे से बना लेती हूँ, लेकिन आज ज़रा मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा ना वो इस तरह से बना रहे होते हैं। इवन कि जो अब पराठा लेने जाते हैं ना हम होटल्स वगैरह पे, तब भी वहाँ मैंने देखे वो इसी तरह से जो है अपने पेड़े वगैरह बना के रख रहे होते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह लग तो रहा है कि बिल्कुल सही बन रहा है, तो ट्राई करते हैं इसको। मैंने कहा चलें जी, शुक्र है अल्लाह का, अब लग रहा है कि भाई सही बनाया है। वीडियोस देखना बड़ा फ़ायदेमंद हो जाता है भाई। ये देखें खूबसूरत बन गया और अभी इसी तरह से बनाया करूँगी इंशाल्लाह। वैसे पहला जो ट्राई था ना वो मेरा ख़राब हो गया। अब ये देखिए आटा ख़राब हो गया। ये देखिए ये फातिमा स्टोर वालों का आटा ना बिल्कुल बेहतरीन है, खालिस आटा है बिल्कुल। मैं आपसे कहूँगी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं से भी ज़रा बराबर मैदा मिक्स है, बिल्कुल खालिस आटा आपको महसूस होता है। और ये मैडम देखें, ये भी सुबह सुबह उठ के फिर परेशान करती हैं। मुझसे पहले तो बच्चे अब उठ जाते हैं कि भाई उठे, अब हमें भूख लगी है। अदरवाइज जब हम यानी कि रात भर जाके जब सोते थे तो बच्चों को भूख ही नहीं लगती थी, लेकिन अब ये हो गया कि वो सारा दिन जागते हैं तो फिर उनको जाहिर सी बात है भूख भी उस तरह से लगती है और खाना भी फिर वो आराम से खाते हैं। वरना वो बस खाना जो है ना बस सर पे डंडा होता था मेरा और वो खाना खा रहे होते थे। लेकिन अब माशाल्लाह जब वो सारा दिन जागते हैं, भागते दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो उनको फिर भूख भी उस तरह से लगती है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, मेरा तो दिन काफ़ी बिजी गुजर जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे वीक में 2-3 बार मैं बाहर भी जाती हूँ वीडियोस बनाने के लिए। तो मुझे तो टाइम का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन आजकल जब मैं मॉर्निंग में उठ रही हूँ ना तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है बाहर जाना, क्योंकि आपको पता है रूटीन ख़राब होने की वजह से मॉर्निंग में कोई अवेलेबल नहीं होता। हस्बैंड भी जॉब पर होते हैं, भाई वगैरह भी जॉब पर होते हैं, तो बाहर जाना थोड़ा सा टफ हो रहा है मेरे लिए। तो इंशाल्लाह जैसे ही थोड़ा सा टाइम सेट हो जाएगा 1-2 दिन में तो फिर उसको कंटिन्यू करेंगे।
जाएंगे। लेकिन यकीन माने आज मुझे लग रहा है मैं पूरा दिन किचन में ही मेरा गुजर रहा है। यानी कि घर में अगर आप पूरा दिन बैठ जाते हैं ना तो आपको लगता है कि बस आपका पूरा दिन किचन में गुजर रहा है, और ख़ुद भी इंसान फिर कुछ ना कुछ खाने पकाने का सोच पड़ जाती है कि बस अब कुछ पका लें, अब कुछ खा लें। यही चल रहा है बस 2-3 दिन से, मेरा तो यही सीन चल रहा है भाई। वैसे जो लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं रहते मैं उनको बताऊं कि यहाँ पे हमें हर तरह की रोटी बनी बनाई मिल जाती है। इवन कि ये पराठास भी हमें हर टाइम अवेलेबल मिलते हैं। जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह आपको पाकिस्तानी मिल जाते हैं, तंदूरी रोटी हो या अदर आपको दूसरी रोटीज़ खानी है वो भी मिल जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा नाश्ता जो है तैयार हो चुका है। आप देखिए, मैं मरियम को जब भी रोटी वगैरह बनाती हूँ ना तो उसको अपने साथ जो है इंगेज करती हूँ और बुलाती हूँ कि आओ बेटा थोड़ा सा आप भी ट्राई करो बना, और वो भी बड़ा खुशी खुशी आती है, क्योंकि अभी इस एज में बड़ा शौक होता है रोटियां बनाने का, ये सारे काम करने का। तो इस तरह से मेरा ये होता है कि वो खाना भी लगाए और बर्तन वगैरह भी उठाए रख दे, और थोड़ा जो है हेल्प भी हो जाती है मेरी, और उसकी आदत भी बन रही है। तो अपने बच्चों को ना इस तरह से हमें लाजमी शामिल करना चाहिए छोटे मोटे काम करते हुए, ताकि उनकी आदत बन जाए। 2 hours later. आज बहुत दिनों के बाद जो है मैं सुबह के टाइम पार्क की तरफ आई हूँ। सिस्टर मेरी माशाल्लाह से जब वो जाग रही होती है तो वो वॉक करने लाजमी जाती हैं, और बच्चों को भी ले जाती हैं ताकि वो थोड़ा सा ना खुश हो जाएं और थोड़ा सा फ्रेश फील करें। मैं आज बहुत दिनों के बाद आई हूँ, क्योंकि आपको पता है जब भी निकलते थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी, फिर बाय वॉक करके आना, बाय वॉक जाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे तो। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम काफ़ी बेहतर लग रहा था, क्योंकि बिल्कुल आपको गर्मी जैसा फील नहीं हो रहा था, लेकिन रौनक बहुत है माशाल्लाह। सुबह आते ही ना आपको एक अजीब सी रौनक महसूस होती है पार्क में, थोड़ा फ्रेश फील होता है दरख्त वगैरह देख के, और फ्रेश एयर आप फील कर सकते हैं। लोग माशाल्लाह से सुबह सुबह आए होते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, लेडीज़ वॉक कर रही होती हैं, क्योंकि आपको पता है इस टाइम मॉर्निंग में ना थोड़ी सी अच्छी वॉक हो जाती है लेडीज़ की। तो ज़्यादातर लेडीज़ जो है ना वो सुबह में आना ही पसंद करती हैं, और ये पार्क आई थिंक थोड़ा बेस्ट है। आसपास जितने भी यहाँ पे अजीज़े में मुझे पार्क नज़र आते हैं, आई थिंक ये पार्क थोड़ा बेस्ट है। तो आप सब में से कमेंट करके बताइएगा कौन कौन इस पार्क को जानता है। अगर आप में से कोई जानता है तो कमेंट लाजमी करिएगा, क्योंकि यहाँ पे शाम में भी बड़ी रौनक लगी होती है। बच्चे होते हैं, लेडीज़ होती हैं, और जो लोग रेगुलर आते हैं ना तो वो तो सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए माशाल्लाह से काफ़ी खुला पार्क है यहाँ पे, माशाल्लाह से प्ले ग्राउंड अलग से बनाया हुआ है, और जो है स्विंग्स वगैरह अलग से बनाई हुए हैं, और उस तरफ से जो है सिटिंग एरिया अलग से बना हुआ है। तो काफ़ी अच्छा पार्क है। तो यहाँ आके सुबह के टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, और उसके अलावा अगर आप थोड़ा सर्दियों में आते हैं ना तो तब आपको और मज़े आते हैं। यहाँ लोग आके नाश्ते कर रहे होते हैं। आई थिंक आसपास जितने भी पार्क्स हैं ना जिनमें माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी इंडियंस अपना लेडीज़ आती हैं, तो आई थिंक ये बेस्ट है उन सब में से। 3 hours later. तो ले जी, हम फिर से किचन में पहुंच चुके हैं। मैंने आपसे कहा ना कि सुबह उठने के बाद ना यही आपको फ़ायदा होता है कि जो काम आप नहीं भी करते ना, सुबह उठ के आपने वो सारे काम कर लेने होते हैं घर के। अच्छा, सुबह घर के काम भी बड़े आसानी से हो जाते हैं और फटाफट से हो जाते हैं। अदरवाइज़ वही काम हमसे जो है रात का टाइम हो या शाम का टाइम हो तो वो ज़रा ना पेंडिंग हो जाते हैं। लेकिन साफ़ सफाई जो डीप क्लीनिंग करनी होती है ना आपने, वो आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आप मॉर्निंग में जागते हो। बहुत अच्छे से सारे काम घर के होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेहतर यही है कि इंसान अपनी रूटीन इस तरह की बनाए कि सुबह में जाके और टाइम पे सोए, टाइम पे उठे, ताकि आपकी सेहत भी ठीक रहे और आपका जो है लाइफस्टाइल भी ठीक गुजरेगा फिर। तो लेकिन यहाँ आपको पता है सऊदी अरेबिया की लाइफ ऐसी है कि हमारे लिए उसको जो है कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, बहरहाल अभी पैनकेक मुझे बनाना नहीं आते थे, ये भी दोबारा मैंने यूट्यूब की मदद से दोबारा से इनको देखा और फिर बनाने की कोशिश की। काफ़ी साल पहले मैंने बनाए थे तो मुझे भूल गए थे। ज़्यादातर मैं ऐसी चीज़ें नहीं बनाती, बच्चे शौक से एक दो बार तो खाते हैं, फिर उसको ज़्यादातर रूटीन में नहीं खाते। तो इसीलिए मैं भी फिर ऐसी चीज़ों से दूर भागती हूँ जिनमें मैदा यूज़ होता है या फिर चीनी यूज़ होती है। बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ तो मैं इनसे दूर रहती हूँ। तो मैं अपने बच्चों को भी थोड़ा इन चीज़ों से ना दूर रखती हूँ कि ज़्यादा मीठी चीज़ें इस तरह से ना यूज़ करें, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी बच्चे डेली रूटीन में बहुत कुछ इस तरह की स्वीट्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं फिर एक्स्ट्रा उनको देना पसंद नहीं करती। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बच्चे तो सब कुछ खा लेते हैं, जो को हम जो जैसे जिस तरह से बड़े अब सारी चीज़ें खाते हैं, तो मैंने बच्चों को इस तरह से आदी किया हुआ है कि जो हम खाते हैं वो हमारे साथ ही खा लेते हैं। स्पेशली मुझे उनके लिए अलग से कुछ नहीं बनाना पड़ता। मैंने इस तरह की आदतें ही नहीं डाली ताकि इन फ्यूचर जो है मुझे मसला ना हो, इसीलिए ही। और मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे जो है हेल्दी चीज़ें खाएँ, ज़्यादा इस तरह की चीज़ें ना खाएँ। कभी
कभार तो चलता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये देखें इनको बनाना भी मैं तो आज देख रही हूँ कि भाई टफ काम है, एक एक को सही शेप में लाना बहुत टफ काम है। ये देखें आज सुबह सुबह हम ये सारे काम कर रहे हैं, हालांकि हम सुस्त लोग इस टाइम सो रहे होते हैं, लेकिन आज सुबह सुबह ये सारे काम कर रहे हैं हम। वैसे आज काफ़ी दिनों के बाद आप सबके साथ इस तरह से बातें करने का मौका मिला है, तो मुझे लगता है कि वीक में या 2 वीक में एक व्लॉग तो ऐसा पर्सनल होना ज़रूरी है जिसमें आपके साथ इस तरह से मैं बातें शेयर कर सकूं, वरना तो वही ऑफर्स और सेल्स वगैरह दिखा दिखा के एक ही आदत बन चुकी है, अपनी कोई पर्सनल बात बताने का टाइम ही नहीं मिलता। तो होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया हो। तो अगर आपको देख के अच्छा लगा हो कमेंट लाजमी कीजिएगा, और अगर ना भी अच्छा लगे तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो चलें आज के स्वीट एंड सिंपल व्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।